बहुत इसका जायका बहुत अच्छा है, हम तां खाते हैं। पहले खाया हुआ मगर ऐसा टेस्टी साग नहीं खाया कभी। बड़ा फिट है, बड़ा मज़ा आ रहा है और इंजॉय करें। दिल करता है तो फिर इधर आके खासकर मकई की रोटी के लिए ओवरऑल अगर कंपेयर करांगे तो इस साग का टेस्ट बहुत अच्छा है। इनका टेस्ट भी अच्छा साग का और ये रोटी का भी जायका जो है इनका सही है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम और आज मैं लेकर आई हूं आपको बहुत ही शानदार डेरा पर जिसका नाम है ताज डेरा और ये मौजूद है पुरानी अनारकली फूड स्ट्रीट के अंदर। इनकी ख़ास बात ये है कि ये आपको देंगे मकई की रोटी, साथ में सरसों का साग और मक्खन भी आपको डाल कर देंगे, क्योंकि मकई की रोटी और सरसों का साग हर बंदा पसंद करता है। हमारे बड़े बुजुर्ग जो है इसको गाँव की सौगात है और वो बनाया करते थे, बड़े दिल से बनाते थे और उसमें टेस्ट बहुत अच्छा होता है और हर बंदा इसको शौक से खाता है। और आप देख सकते हैं कि अभी मकई की रोटियां बनाई जा रही हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर पिछले 17 साल से ये मकई की रोटी और सरसों का साग किस तरह से बना रहे हैं, इसकी रेसिपी क्या है और लोग इसको क्यों पसंद करते हैं। तो आप भी हमारे साथ रहिएगा। एक नंबर मक्खन होता है डेयरी का और देसी घी भी डेयरी से लेते हैं, पंजाब फूड से पास है। सरसों का साग होता है, इसमें हम साग और पालक और बातू डालते हैं और सब्ज़ मिर्च होती है। इसे हम पकाते हैं, उबाल के फिर हम सीजन बनाते हैं इसे। उसके अलावा बाद में इसे जब घोटते हैं थोड़ा सा मकई का आटा डालते हैं और इसमें दरा मिर्च डालते हैं। इसके अलावा कुछ हम लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं करते, हम इससे घोटते हैं, इसे हंडी में पकाते हैं। फिर रात को जब पक रहा होता है आस्ता आस्ता पकते रहते हैं, सही रात पकते सुबह जाके तैयार होता है। तो कितने बजे पकाना शुरू करते हैं और कितने बजे तक पक जाता है? रखते हैं कोई 10-8-9 बजे रखते हैं, सुबह तक फजर टाइम तक पक जाता है। सर आप तकरीबन कितना साग बनाते हैं रोज़? तकरीबन हम मन के पास बनाते हैं साग, रोज़ाना मन एक मन साग तकरीबन बनाते हैं। तो ये साग के अंदर जो घी है ये कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? हम ये देसी घी इस्तेमाल करते हैं। देसी घी का क्या कॉन्सेप्ट है कि वो यूज़ करें आप? और हम लेते हैं हरून, ये है हरून डेयरी के नाम से उनसे हम लेते हैं। और ये मकई की रोटी जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको ताज़ी दे रहे हैं या किस तरह? यहाँ पे लाइव बना के देते हैं हम। लाइव बना के देते हैं। तो लोगों का हजूम यहाँ पे कब होता है? तकरीबन 8 से लेके 10 बजे तक, 11 बजे तक। आप बंद कितने बजे करते हैं? रात 1 बजे। अचार जो हमारा 1 नंबर अचार है ऑयल वाला होता है, इससे गला ख़राब नहीं होता। अच्छा मुझे ये बताएं कि साग की प्लेट को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, उसके साथ क्या क्या देते हैं? हम देते हैं 2 मकई की रोटी, साग की प्लेट और मक्खन अचार। कितने का? तकरीबन 250 का देते हैं। तो इसके रेट्स वैसे क्या है, मुख्तलिफ है या किस हाफ प्लेट है, फुल प्लेट है, क्या है? ये 2 रोटी की फुल प्लेट होती है, हाफ रोटी के साथ हम 130 का देते हैं। इसमें 1 रोटी साग मक्खन अचार होता है। इसके अलावा बाजे की रोटी है वो हम देते हैं यहाँ पे 70 रुपये की देते हैं। चावलों की रोटी 70 रुपये की देते हैं। मीठी रोटी शक्कर और मक्खन में देते हैं 80 रुपये की। तो सब कुछ आप यहीं पर बनाते हैं? यहाँ पे बनाते हैं, सब काम यहीं बनाते हैं। तो आपके साथ हेल्पर कितने हैं? मेरे पास एक ही हेल्पर है, ये तारक है मेरे पास हेल्पर। ये कब से आपके पास? तो काफ़ी अर्से से 7-8 साल से है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गर्मा गर्म मकई की रोटी इन्होंने तवे पे डाली हुई है और एक वक्त में 5 रोटियां यहाँ पे बना रहे हैं ये, और ताज़ी फ्रेश रोटियां हैं जो कि मज़े की लग रही हैं। और ये साग के साथ अगर आप खाएंगे तो ये बहुत शदीद मज़े की हो जाएंगी। और साग और मकई की रोटी साथ में मक्खन, ये तो कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है और हर किसी की पसंद है। हम बिला नागा और नहीं 3-4 दफ़ा हफ्ते में, महीने में, हफ्ते में खाते हैं। बहुत इसका जायका बहुत अच्छा है, हम तां खाते हैं। गाँव का और इसका जायका बिल्कुल ठीक है, एक जैसा जायका है, मज़े का जायका होता है। ये अच्छा है। मुझे भाई ने बताया कि मकई की रोटी और सरसों का साग है। मैं बेसिकल बिलोंग करता हूँ सुबह बलूचिस्तान से, तो मैं यहाँ का सिर्फ कल्चर देखने आया हूँ ये कैसा है। मुझे फ़र्स्ट टाइम मैं खा रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। नाम काफ़ी सुना हुआ था लाहौर फूड स्ट्रीट का और आज फ़र्स्ट टाइम आया हूँ एंजॉय करने। पहले खाया हुआ मगर ऐसा टेस्टी साग नहीं खाया कभी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं अभी तक तो रेट तय नहीं किया, अभी आए हैं, अभी देखें खाने के बाद ही पता चलेगा। मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ दोस्तों के साथ, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ये बड़े शाह जी हमारे, ये आते रहते हैं। बड़ा फिट है, बड़ा मज़ा आ रहा है
और इन्जॉय करें। बाहर से नहीं खाया, बाहर से फर्स्ट एक्सपीरियंस है और बड़ा अच्छा टेस्ट है इनका। जैसे घर वाला माहौल होता है, घर वाला साग होता है, वैसे है। एक उतना बाज़ारी चीज़ें होती हैं, वो थोड़ा सा अजीब सा टेस्ट होता है और मिसाले वगैरह डाल के बस वो चटपटा किया होता है, लेकिन वो कोई खालिसपन नहीं होता। इसमें वो खालिसपन नज़र आ रहा है मुझे। जी मैं तकरीबन 2 साल हो गए हैं। फ़र्स्ट टाइम जब मैं आया था तो कोई गेस्ट आए थे मेरे यूके से, तो वो सरदार थे, तो उन्होंने फरमाइश की थी ऑफ सीज़न में। तो मुझे मालूमात हुई कि यहाँ पे मिलता है ये साग ऑफ सीज़न में। तो इसलिए मैं फिर इधर आया। तो उसके बाद फिर चल से चल जैसे टाइम मिलता है, दिल करता है, तो फिर इधर आके ख़ासकर मकई की रोटी के लिए। जो मकई की रोटी है ये हमारी फैमिलीज़ में अब जो मेरी मदर हैं वो तो बना लेती हैं, लेकिन मेरी मिसेस नहीं बना पाती हैं क्योंकि वो टूट जाती है, ये मुश्किल है बनानी, रूटीन से हटके है। तो इसलिए वो जब से पता चला है तो मैं तो रूटीन से आ रहा हूँ इधर। और ये नागे शागे भी करते हैं, लेकिन ये है कि चलता रहता है ऑफ सीज़न में भी। जो तो रूटीन में जिन्होंने तो कम खाना होता है, जिनको इसका बेसिकली पता नहीं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। नॉर्मली इतना बुरा भी नहीं, यानी कि मिडल में है, दरमियाना टेस्ट है इसका। लेकिन जो साग पंजाबी में वो कहते हैं पाथियाँ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਥੀਆਂ ਤੇ ਸਾਗ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸਾਗ ਦਾ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂਡੀ 'ਚ, लेकिन टेस्ट अच्छा है, बहुत अच्छा है बनिस्बत आम दे। 10 में से 8.5। और साग से ज़्यादा बेहतर इनकी रोटी लगी है मुझे ये। ये कुछ तकरीबन 16-17 साल हो गए। साग अच्छा है। साग तो आपको पता है सर्दियों के एक अलहदा ही सुगात है, उसका एक अलहदा ही अपना किसी चीज़ के साथ उसका वो कर ही नहीं सकते मुआवजा। तो इनका टेस्ट भी अच्छा है साग का, और ये रोटी का भी जायका जो है ना इनका सही है। साग का जो है ना टेस्ट आम यानी कि आम चीज़ों से ज़रा मुख्तलिफ है इनका टेस्ट। बाज़ार में तो ये चीज़ मिलती नहीं है, नायाब है, मगर इनके पास है तो इनका टेस्ट ज़रा बहुत मुनफरद है। अक्सर फैमिली के साथ आ जाते हैं, कभी दोस्तों के साथ आ जाते हैं, तो कभी अकेले भी आ जाते हैं, जैसे मूड बने उस हिसाब से आ जाते हैं। की रोटी और सरसों का साग का क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह स्टार्ट लिया आपने? ये हमने तकरीबन 17 साल पहले शुरू किया था। ये पंजाबी सहावत है, लोग बहुत शौक से खाते हैं, पंजाब की चीज़ है। मकई सरसों का रोटी और ये सरसों का साग, मकई की रोटी देसी घी में बना होता है, देसी मक्खन, हर चीज़ देसी है, लोग बहुत शौक से खाते हैं। इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है हमारा। तो सर ये कॉन्सेप्ट किस तरह से आया था कि आपने मकई की रोटी और सरसों के साग को ही चूज़ किया? क्योंकि ये तो एक गांव का कॉन्सेप्ट है और बड़े बुजुर्ग बनाते आ रहे हैं और शहर में बहुत कम मिलता है। क्योंकि लोगों ने ये ख़त्म कर दिया था शहर में ना, हमने इसे दोबारा शुरू किया, तो सर इसकी जो रेसिपी है वो कहाँ से आई? वो खुद मैंने सीखी, तकरीबन खुद सीखी। मैं बेसिक शेफ़ हूँ हर चीज़ का, पाकिस्तानी और दूसरी चाइनीज़ का शेफ़ हूँ मैं। तो मैंने खुद इसमें हम डालते हैं, सरसों का साग होता है और पालक होती है, बाथू होता है और सवा मिर्च होती है, और थोड़ा सा मकई का आटा घोटते हुए डालते हैं हम। और मकई का आटा हम खुद पिसवाते हैं अपना ना, थोड़ा सा मोटा मकई के लिए। तो सर मकई की रोटी जो है वो किस तरह से बनती है? वो आटे से बनती है, मकई का आटा बना के उसे बनाते हैं हम रोटी। तो अभी डेली बेसिस पे साग और मकई की रोटी कौन बना रहा है? हम खुद बना रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे आप? मैं खुद बनाते हैं, हम लाइव बनाते हैं हम यहाँ पे। तो आपके पास कौन कौन सा साग है? हमारे सरसों का साग है, चिकन साग होता है। इसके अलावा हमारे पास रोटी होती है, बाजरे की होती है, चावल की रोटी होती है, मीठी रोटी शक्कर में होती है। तो कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, तो कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा साग खाता है, चिकन साग या सरसों का? सरसों का सादा साग खाते हैं, और चिकन वो खाते हैं। चिकन तो आम चीज़ है, ये हमारी सहावत है, ये पट्ठों के लिए बहुत अच्छा होता है, और रोटी शुगर के लिए बहुत अच्छी होती है मकई की। सही। तो सर
इसको कोई आपकी और ब्रांच है? ये हमारा इवन होता है माल्टन अमाना माल में, लिंक रोड पे। वो अब शुरू दिसंबर में शुरू होगा और जनवरी तक चलते 2 महीने का होता है। सर यहाँ पे कब कब मिलता है? ये शाम 5 से रात 1 बजे तक। और साल में कितने महीने मिलता है? 12 महीने। 12 महीने मिलता है। 12 महीने मैनेज किस तरह करते हैं, क्योंकि 12 महीने तो साग नहीं मिलता। जून जुलाई साग नहीं आता, हम फ्रीज कर लेते हैं। तो लोग इस पे एतराज़ नहीं करते कि ये हाइजीनिक नहीं कोई है? ज़ायका ख़त्म नहीं होता, ज़ायका वही रहता है। तो इसकी आप गारंटी देते हैं? हाँ, गारंटी देते हैं हम। ओके, तो इसके अलावा आपके रेस्टोरेंट का नाम क्या है? ताई डेरे के नाम से हमारा एड्रेस क्या है? पुरानी नागी फूड स्ट्रीट। नाज़रीन, तो गांव की सौगात मेरे सामने आ चुकी है। सरसों का साग, साथ में इनका मक्खन है, अचार है और मकई की रोटी है, बिल्कुल फ्रेश है। तो इसको टेस्ट करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि ये टेस्ट इसका वैसा ही है या नहीं है, बिकॉज आई एम क्रेजी अबाउट साग। और इसको टेस्ट करते हैं सबसे पहले। नाज़रीन, वाकई ही बहुत आउटस्टैंडिंग है। इनकी जो मकई की रोटी है बिल्कुल फ्रेश है। जो मकई की रोटी का एक रूल होता है कि वो यूं करो और वो टूट जाती है, तो ये वाकई ही सीरियसली बहुत मज़े की रोटी है। और साथ में ये साग है, ये सुगड़ अम्मा के हाथ का बना हुआ साग है, जो इसको घोट घोट के पकाया जाता है। क्योंकि आजकल तो माशाल्लाह वो तड़के लगा के और वो ग्राइंड करके पका लिए जाते हैं, मगर आउटस्टैंडिंग यमी एक्सट्रीम लेवल का। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।